किसी को कब दिल का दौरा पड़ने वाला है, हर इंसान की हथेली में इसका राज छुपा है। जानिए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। उर्दू मीडिया के तमाम दोस्तों को एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, एक नई तहकीक में कहा गया है कि किसी भी इंसान को दिल का दौरा पड़ने, स्ट्रोक होने या कम उम्र में इंतकाल कर जाने के बारे में मालूमात इंसान की हथेली में मौजूद हैं। ये तहकीक लेनिस्ट में शाया की गई। इस तहकीक के लिए 14 ममालिक में 140,000 अफराद पर टेस्ट किए गए। इस तहकीक में कहा गया है कि दिल का दौरा पड़ने, स्ट्रोक होने या कम उम्र में इंतकाल कर जाने के इम्कानात जानने के लिए ब्लड प्रेशर से बेहतर हाथ की गिरफ्त है। बैनुल-अक़वामी रिसर्च टीम का कहना है कि सेहत जानने के लिए हाथ की गिरफ्त एक सादा और सस्ता तरीका है। ताहम माहिरीन का कहना है कि हाथ की गिरफ्त और दिल के आर्जे का ताल्लुक वाज़े नहीं है और इस बारे में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। नई तहकीक में कहा गया है कि उम्र के साथ आपके हाथ की गिरफ्त भी कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन जिनकी गिरफ्त ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर पड़ती है उनकी सेहत को ख़तरा है। नई तहकीक के मुताबिक 20 साल की ख़ातीन के हाथ की गिरफ्त से 75 पाउंड का वज़न पड़ता है, जबकि ये वज़न 70 साल में 53 पाउंड रह जाता है। इसके मुकाबले में 20 साला मर्द 119 पाउंड का वज़न डाल सकते हैं, जबकि 70 साल में ये 85 पाउंड रह जाता है। 14 ममालिक में की जाने वाली तहकीक से सामने आया है कि गिरफ्त के जोर में 11 पाउंड की कमी हो जाने पर जल्द इंतकाल होने के इम्कानात 16% बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जानलेवा दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात 17% और स्ट्रोक होने के इम्कानात 9% बढ़ जाते हैं। आमतौर पर डॉक्टर दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक के इम्कानात जानने के लिए मरीजों से सवालनामा पुर करवाते हैं, जिनमें उनकी उम्र, तंबाकू नोशी करते हैं या नहीं, मोटापा, कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, कहाँ रिहाइश है और ख़ानदान में बीमारी है या नहीं, इस जैसे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, माहिरीन ने अपनी तहकीक में इंकशाफ किया है कि सोने से कबल टेलीविज़न देखने या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वालों में मोटापे का शिकार होने के ज़्यादा ख़तरात होते हैं। बैनुल-अक़वामी तिब्बी जरीदे नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक हॉलैंड की लीडन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के मुहक्किकीन ने अपनी तहकीक में साबित किया कि मोटापे में इजाफे का बराह रास्त ताल्लुक नींद से होता है। मसनूई रोशनी में सोने या फिर सोने से कबल टेलीविज़न देखने और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले अफराद में चिकनाई को तवानाई में तब्दील करने वाली भूरी चर्बी के खुलियात बुरी तरह मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से इनमें मोटापे की शिकायत पैदा हो जाती है। तहकीक से मुंसलिक साइंसदान सेंडर कोइजमैन का कहना था कि मोटापे पर काबू पाने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान सोने से कबल मसनूई रोशनी का कम से कम इस्तेमाल करे। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि 7 खामोश अलामात हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि दिल के आम अमराज का आप किस तरीके से जायज़ा ले सकते हैं और आपको इनका पता कैसे चल सकता है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वाज़ेह अलामात के बगैर आर्ज़ा क़ल्ब या एट्रियल फिब्रिलेशन दिल की धड़कन की रफ्तार में तब्दीली का सबसे आम मसला है, जिसके नतीजे में धड़कन की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा होने पर लगता है कि आपका दिल दौड़ रहा है, सीने में दर्द और कमज़ोरी वगैरह का एहसास होता है, जबकि वक्त गुजरने के साथ आपका दिल भी कमज़ोर हो जाता है और खून के लोथड़े बनने लगते हैं, जो फिर हार्ट फेलियर या फालिज का ख़तरा बढ़ा देते हैं। मगर इस मर्ज़ की अलामात से वाक़फ़ियत मुतादिद ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। दोस्तों, दिल की धड़कन में अक्सर बेकायदगी शो होती है। इस मर्ज़ के शिकार अफराद बताते हैं कि इनका दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है। आमतौर पर सेहतमंद दिल की धड़कन 1 मिनट के दौरान 50 से 100 के दरमियान होती है, मगर एट्रियल फिब्रिलेशन के शिकार अफराद में ये तादाद 450 तक भी हो सकती है। ऐसा तनाव या थकावट के दौरान होता है। तंबाकू नोशी, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन के इस्तेमाल, अल्कोहल और वर्जिश के बाद भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इसी तरीके से दिल भागने की अलामात से हटकर सीने में दर्द, सर हल्का महसूस होना या थकावट भी इसकी अलामात में से हैं, जो अक्सर हार्ट अटैक की अलामात भी होती हैं। मगर इस मर्ज़ में ऐसा मतली, कै, पसीना आना या खांसी के बगैर होता है। मरीजों को सीने में दर्द का एहसास चंद मिनटों से लेकर कई घंटों तक हो सकता है। कुछ अफराद में एट्रियल फिब्रिलेशन जो है दोस्तों, ये भी बगैर अलामात के होती है, ख़ास तौर पर अगर उम्र 60 साल से ज़ायद हो, जिसके लिए डॉक्टरों से बाकायदा इलाज करवाना पड़ता है। अगरचे अभी तक एट्रियल फिब्रिलेशन का सबब तो वाज़ेह नहीं, मगर ये मुमकिन तौर पर अमराज़ क़ल्ब के दीगर मसाइल की वजह से ही लाहक होता है। हार्ट अटैक और दीगर अमराज भी इसका बाइस बन सकते हैं। नींद के दौरान खराटे या निज़ाम तनफ़ुस में खराबी के बायस जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होती है और इंसान अचानक जाग उठता है।
एक तहकीक के मुताबिक एट्रियल फिब्रिलेशन के बेशतर मरीज खराटों के आदी होते हैं और इन दोनों के दरमियान ताल्लुक मौजूद है। इसी तरह नींद के दौरान सांस के निज़ाम में खराबी के शिकार अफराद में दिल के इस मर्ज का खतरा 4 गुना ज्यादा होता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर वक्त गुजरने के साथ दिल को कमजोर कर देता है, जिसके नतीजे में एट्रियल फिब्रिलेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डायबिटीज और एट्रियल फिब्रिलेशन के दरमियान मजबूत ताल्लुक दरियाफ्त किया गया है, जिसकी वाज़ेह वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। डायबिटीज के शिकार अफराद में इस मर्ज का खतरा 4 गुना ज्यादा होता है, जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ऐसा आसाबी निज़ाम में तब्दीलियों की वजह से हो सकता है। दोस्तों, इसी तरीके से एक और तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपकी दिल की बीमारी और पट्ठों की कमज़ोरी वगैरह का क्या मामला है और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैतून का तेल दिल की बीमारी, पट्ठों की कमज़ोरी और नींद की कमी जैसे अमराज के लिए बेहद मुफीद है। दोस्तों, माहिरीन तिब के मुताबिक जैतून का दरख्त सदाबहार है और इसकी 1000 से ज़ायद इकसाम जो हैं वो मौजूद होती हैं। जैतून के पौधे तपते सहरा से लेकर बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों तक उगाए जा सकते हैं। एक और खबर के मुताबिक असल में अगर गौर किया जाए तो हर साल करोड़ों अफराद को दिल के दौरे का सामना होता है, जिनमें से लाखों के लिए ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म भी हो जाता है। हार्ट अटैक की रिवायती अलामात जैसे सीने में दर्द या दबाव, ठंडे पसीने, इंतहाई कमज़ोरी वगैरह तो सबको मालूम ही है, मगर कुछ ऐसी वाज़ेह अलामात भी होती हैं जो बेशतर अफराद को मालूम नहीं और इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ताहम वो दिल के दौरे के ख़तरे की निशानदही कर रही होती हैं। दोस्तों, ऐसी ही चंद खामोश अलामात के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिनके बारे में बहुत सारे मुअल्लिज भी आपको नहीं बता पाते। दोस्तों, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हार्ट अटैक की सबसे आम मगर खामोश अलामत थकावट है। दर हकीकत हार्ट अटैक से कुछ अरसा पहले लोग बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करने लगते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम करने में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल महसूस होती है। माहिरीन का कहना है कि दिल के दौरे से कबल दिल से खून के बहाव में कमी आती है, जिससे पट्ठों पर इजाफी दबाव आता है और लोग थकावट महसूस करने लगते हैं। ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करने से घबराएं नहीं, क्योंकि बाद में तकलीफ आपको ही उठाना पड़ेगी। कमर, सीने या बाजुओं में शदीद दर्द या जलन भी अक्सर हार्ट अटैक की खामोश अलामत साबित होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जब दिल के खुलियात ऑक्सीजन की कमी का शिकार हों तो शरियानों से ऑक्सीजन से भरपूर खून की फराहमी ब्लॉक हो जाती है और इस सूरत में पट्ठे दर्द या जलन की शक्ल में आसाबी निज़ाम को मदद के सिग्नल भेजते हैं। मगर चूंकि इस दर्द या जलन के दौरान सीने में रिवायती भारीपन महसूस नहीं होता, इसलिए लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपको ऐसा तजुर्बा पहले कभी ना हुआ हो और किसी काम के दौरान अचानक इन जगहों पर दर्द या जलन महसूस होने लगे तो डॉक्टर से फौरी रजू करें। अगर आपको अक्सर सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिलता हो और सांस लेने में तकलीफ होती हो तो आप लोगों ने बाकायदा तौर पर अपना इलाज ज़रूर करवाना है।